ये जो पटरियाँ आप देख पा रहे हो, ये हमें एक टाइम पे जापान, यूरोप से इंपोर्ट होती थी हमारे देश में। लेकिन आज स्थिति इतनी बदल गई है कि हमारे देश में ऐसा रैपिड प्रोडक्शन इसका शुरू हो गया है कि दूसरे देशों को आज हम एक्सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तमाम कंपनीज इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, लेकिन अब तो सेल, जो कि हमारे देश की बिगेस्ट स्टेट ओन्ड स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है, ये भी उतर चुके हैं हेड हार्डेड रेल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बताया गया है कि जल्द ही अब ट्रायल प्रोडक्शन इसका शुरू कर दिया जाएगा। इस पटरी की खास बात मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसी वैसी पटरी नहीं है, काफ़ी गिनी चुनी कंट्रीज ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर पाती है, क्योंकि इसके लिए पूरा एक कंट्रोल टेम्परेचर एनवायरनमेंट चाहिए, प्रिसीजन इक्विपमेंट्स चाहिए, 50% हायर हार्डनेस इसकी होती है कंपेयर टू एनी नॉर्मल रेलवेज। ये पटरीज उन जगहों पर भी यूज़ करती हैं जहाँ ट्रेन्स की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई होती है, जैसे कि हमारा मुंबई का पूरा लोकल ट्रेन का नेटवर्क, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है। फिर हैवी कार्गो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो एक काफ़ी बेहतरीन उदाहरण है। एक तो सबसे पहले तो लंबी लंबी मालगाड़ियाँ, एक एक दो दो किलोमीटर की, उसके ऊपर से डबल स्टैक कंटेनर्स, और उसके ऊपर से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मालगाड़ियाँ दौड़ती हैं। तो आप सोच कर देखिए, अगर हैवी पटरियां नहीं होती तो क्या हाल होता डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। अभी सेल ने इसका प्रोडक्शन इसलिए शुरू नहीं किया है क्योंकि रेलवे ने इनको रोके रखा है। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इन्होंने अपनी डेडलाइन को थोड़ा डेफर कर दिया है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड रेल्स है उसकी ही डिमांड इतनी ज़्यादा हाई है कि रेलवे ने कहा कि आप ये बनाना, लेकिन थोड़े टाइम बाद बनाना। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, भारत में पहली बार हेड हार्डेड रेल्स 2020 में आए थे। जेएसपी, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, ये कंपनी लेकर आई थी। जर्मनी की एक कंपनी के साथ टाइप करके रायगढ़ में प्लांट डाला गया था, छत्तीसगढ़ में 200 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की गई, और फिर यही पटरियों का इस्तेमाल हम हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स में भी करते हैं। सेल अब दूसरी भारत की बड़ी कंपनी होगी जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में उतरने वाली है, और आपको भूलना नहीं चाहिए ये हमारे पूरे भारत की बिगेस्ट स्टेट ओन्ड जायंट है। तो आप सोचिए इनका स्केल और स्पीड किस लेवल का होगा। अगर यूं ही सिलसिला चलता रहा तो ये तो बुलेट ट्रेन की भी पटरियाँ, इनफैक्ट जापान से भी काफ़ी हाई क्वालिटी की पटरियाँ ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इतनी तो इनके पास कैपेबिलिटी है ही, और हमें भी पूरी तरह से इस भारतीय कंपनी पर भरोसा है। अगर आपकी भी यही सोच है तो अब भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में भी जय हिंद लिखना ना भूलिएगा।